हम पहले का देखते हैं जिसमें ली ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड जाने से पहले यॉन्गफिंग मार्केट वन पावर स्टोर जाता है। वहाँ हर्ब के बदले मैजिक टूल्स खरीदता है। ली को वो दुकानदार अच्छा आदमी लगता है और येलो मैपल वैली वापस जाते हुए रास्ते में सीनियर यूंगफिंग से मिलता है और अपना सारा बदला ले लिया था। साथ में अपना पिल को भी और चांसवान को भी बचा लेता है जो कि मारी जाती और रेडी होता है जाने के लिए। एल्डर यायुंग जो टीम के लीडर और एक शानदार कोर के फॉर्मेशन के साधक थे, उनके समन की गई चांदी की अजगर से सवारी करके ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड पहुंचता है। सभी डिसाइबल फॉरबिडन ग्राउंड का ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। ली एक बंदी को देखता है जो मार्केट में पेन दी थी। तभी बीच में बीस्ट माउंटेन के एल्डर आ गए थे और वो ली को घूरता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी एल्डर ली को बताता है कि ये बंदा थोड़ा टेढ़ा है। यहाँ काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो ची कंडेंसेशन वालों को परेशान करना पसंद करते हैं। ये फेंगयू है जो सबसे ज़्यादा बेरहम है। वो बंदा जो सांपों से यूज करके डरा रहा है, अपने फायदे के लिए अपने परिवार को खत्म कर दिया। वहाँ यान्यू संप्रदाय के लोग डिसाइबल के साथ पहुँच गए थे। सेक्ट के सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और ताकतवर थे। ली उनमें से एक बंदी को देखता है जो मोटल असेंबली में एक एल्डर थी। अब वो वहाँ कल्टिवेटर बनकर आई थी। ली एल्डर से पूछता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। एल्डर बताते हैं कि बैरियर को हटाने के लिए, उनकी ताकतों को एक साथ यूज करने के लिए और इनका उद्देश्य संप्रदायों के बीच संतुलन बनाना है और अवसर का लाभ उठाकर दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर अंधेरा होता है। दूसरे दिन एल्डर अपनी पावर का यूज करके गेट खोलते हैं, जिसके बाद सभी डिसाइबल उसके अंदर जाते हैं। ली को किसी बात की जल्दी नहीं थी। ली लास्ट में आराम से जाता है और सोचता है कि मैंने सोच समझ कर सारी प्लानिंग की है और किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करूंगा। ली अब ड्रैगन पॉन्ड के इलाके में पहुंच गया था। वो थोड़ा सा देखता है और घूमता है। रास्ते पर कुछ हर्ब मिलते हैं जिससे वो कलेक्ट करता है। तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत छुप गया था और देखता है कि एक बंदा आता है और हर्ब कलेक्ट करता है। और पीछे से स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के दो बंदे आते हैं और वो उस बंदे पर फ्रॉग की सहायता से उस बंदे को फ्रीज करके खत्म कर देते हैं और उस फ्रॉग को वो काबू करने वाला फ्रॉग से अपने वश में किया था। एक बंदा कहता है कि आप इससे छोटे जानवरों को भी घातक हथियार बना सकते हैं। हमने इस हर्ब को चारे के रूप में यूज किया है और इससे हमें फायदा मिला, पर कहते हैं कि इसका इस्तेमाल हम दोबारा नहीं कर सकते। दोनों चले जाते हैं। ली सोचता है कि ये लोग कोई पेशेवर कातिल लगते हैं। कुछ देर एक्सप्लोर करने पर ली को कई सारे कल्टिवेटर्स की लाशें मिली, जिससे पूरा पता चल गया था कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही एक कल्टिवेटर से एक टूल्स मिले जो उसको काफी पसंद आया और सोचता है कि यह आगे बहुत काम आएगा। फिर ली को एहसास होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। ली वहाँ से भाग जाता है और वो कल्टिवेटर ली को चोट पहुँचाना नहीं चाहती थी और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं हर्ब लेने के लिए और उस ट्रेजर को ट्राई करता है। पता चलता है कि यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अपने लिए एक जगह ढूंढ लेता है जहाँ वो सेफ रहेगा और दूसरों से लड़कर अपनी एनर्जी खत्म नहीं करना चाहता है। यहाँ पूरे फॉरबिडन ग्राउंड में जंग का माहौल था। डिसाइबल एक दूसरे पर लड़ रहे थे और ली कहता है कि 3 दिनों में यहाँ का स्मोक हट जाएगा, तब बाहर जाकर जरूरी हर्ब की तलाश करूंगा। इधर येलो मैपल वाली की एक गर्ल भागते हुए देखते हैं जो एक सीनियर से बचकर भाग रही थी। ली को इंस्पेक्शन टूल में एक सीनियर दिखाई दे रहा था। वो बंदी ली से मदद मांगती है। यहाँ ली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो बंदी उस पर अटैक करते हैं जिससे वह गिर जाते हैं और अपने टूल से अटैक करते हैं। तभी ली बीच में आकर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहता है कि तुम ये फाइट करना बंद कर लो वरना तुमको हम दोनों का मुकाबला करना पड़ेगा। जिस पर वो बंदी कहते हैं कि तुम जैसे कई सारे लूजर भी हरा नहीं सकते। अटैक करके दोनों को दूर धक्का देती है और अपनी ब्लेड से अटैक करती है। ली भी अपनी जिनफू ब्लेड से हमला करता है पर वो बंदी आसानी से उसे डॉज कर लेती है। मौका मिलते ही उसे ली अपनी मिली हुई टूल्स का यूज करके उसे जकड़ लेता है और लगता है कि वो अब कंट्रोल में है, पर वो बंदी अपनी पावर का यूज करके उस जाल को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो ली पर अटैक करने के लिए जा रही थी। तब ली उस पर हमला करता है। वो बंदी अजूर मिरर का यूज करके रोक देती है। ये अपने स्वॉर्ड को उस पर फेंकता है। यह देख वो बंदी उस पर फायर से हमला करती है। इससे अजूर मिरर ब्लास्ट हो जाता है और वो बंदी काफी पीछे चली जाती है। तब तक ली अपने जिनफुल पेड़ से उस पर हमला करता है और वो बंदी क्रिस्टल से एक स्ट्रॉन्ग शील्ड बना लेती है। उस शील्ड से ली की ब्लेड फीका पड़ गया था। वो बंदी कहती है अब अटैक करने की बारी मेरी है, लेकिन तभी पीछे से हमला होता है और ये अटैक फेंगियो ने किया था। वो उस बंदी का ट्रेजर कलेक्ट करने वाला होता है। उससे पहले ही ली उस पर फायर बॉल से अटैक कर देता है और उसे उस बॉल से दूर कर देता है और ली उस बॉल को रख लेता है अपने पास और उस पर अटैक करता है, पर ली अपने शील्ड से बच जाता है। वो बंदी डर से भागती है। ली उसे रोकता है पर वो उसकी नहीं सुनती है और वो भागती है
और उस पर अटैक करके उसे मार देता है। यह सब देखकर ली उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, पर वो बंदा युआंग यूलो आर्मर का यूज करके बच जाता है। ये अम्ब्रेला शील्ड के साथ स्वॉर्ड का भी काम कर रहा था। ली इससे बचता है, दोनों फाइट करते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और बचते हैं, पर ली उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। फिर ली अपने थंडरबोल्ट का यूज करता है और बहुत सारे ब्लास्ट करता है, पर फेंग्यू सबसे बचकर ली के पास हमला करने के लिए आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी मामूली वेपन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ ली अपनी शील्ड से बच रहा था, जिसके बाद मौका मिलते ही वो अपने थंडरबोल्ट से जोरदार धमाका कर दिया। इस ब्लास्ट में ली भी थोड़ा घायल हो गया था, मगर उसने फेंग्यू को उस ब्लास्ट में खत्म कर दिया। और ली देखता है कि वहाँ उसका ट्रेजर पड़ा था, जिस पर ब्लास्ट का कुछ असर नहीं हुआ था। वह जूता था और एक गोल्डन पन्ना। उस जूते को पहनने से ली और भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया था। ली खुद को संभाल रहा था, तभी वहाँ दो डिसेबल आते हैं और ये लोग उस ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर यहाँ आए थे और वो लोग ली को देखकर उसके पास जाते हैं पकड़ने के लिए, पर ली वहाँ से भाग जाता है और एक जगह छुप जाता है। वहाँ हान भी छुपी रहती है। वो ली को बुलाती है और दोनों छुप कर देखते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कहाँ गायब हो गए और फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। ली हान को धन्यवाद बोलकर पूछता है कि आप क्यों छुप रही हो। तब वान ली से कहती है कि फॉरेस्ट में आते ही किसी ने जानलेवा हमला कर दिया और साथ ही मेरे बैग और मैप को छीन लिया और इसके बिना मैं कहीं जा नहीं सकती। जिसके बाद ली कहता है कि जो बंदे मेरा पीछा कर रहे थे वो तुम्हारे सेक्ट के हैं, तो क्यों ना तुम उनके साथ चली जाओ। जिस पर हान कहती है कि मैं उन लोगों को नहीं जानती। फॉरबिडन ग्राउंड आने से पहले कई डिसेबल को स्ट्रेंजर के साथ बदल दिया गया, इसलिए इन नए डिसेबल पर भरोसा नहीं कर सकती। यहाँ एल्डर्स अपनी ट्रैकिंग डिवाइस से डिसेबलों को काउंट कर रहे थे। एल्डर यायून कहते हैं कि पिछली बार मेरे इतने सारे डिसेबल मारे नहीं गए थे, जरूर अंदर कोई गड़बड़ होगी। इधर ली हान को लेकर हर्ब की तलाश के लिए निकल गया था और कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई। हान बताती है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद मेरा भाई ही बचा है, मगर कुछ दिनों से वो भी बहुत घायल हो गया है। उसे ठीक करने के लिए सन डिवाइन फ्लावर की ज़रूरत है और वो हर्ब इसी ग्राउंड पर मिलेगा, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। जिस पर ली कहता है कि ये हर्ब फॉरेस्ट की सेंटर पर मिलेगा। कुछ देर में दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ झांगयू नामक बंदा भी रास्ता बनकर दिया था। हान बताती है कि यह बंदा काफ़ी ज़्यादा चालाक है, हमें इसे बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहिए। पर ली को सेंटर में जाना था और वो झांगयू को खतरनाक पाइथन से हमला करने के लिए आ गया था। ली के ब्लेड से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। ली अपनी थ्रेड का यूज करके हवा में उड़ता है और पाइथन उस पर हमला करता है। तभी ली तुरंत नीचे आ जाता है और वह काफ़ी स्टाइल से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया था। यह देख झांगयू तो गुस्से आ गया था और वो कहता है कि तुमने मेरा स्पिरिचुअल पाइथन को मार दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे हरा पाओगे। हान कहते हैं कि प्लीज़ हमें जाने दो, हम तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। वो बंदा उनकी नहीं सुनता है और कहता है कि आगे जाना है तो मेरे से फाइट कर लो। तभी उसकी नज़र हानली के बूट्स पर पड़ी। वो कहता है कि ये फेंग्यू की है, मगर वो तुम्हारे हवाले क्यों किया। जिस पर ली कहता है कि तुम जानते ही हो वो वैसा बंदा नहीं है जो अपना ट्रेजर सबको बांटता फिरे। यह सुनकर झांगवू थोड़ा शॉक में हो गया था और मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसा लूजर उसको मार पाए। ली भी अपने तलवार उठाकर कहने लगा चलो तो फिर चैलेंज करो, मगर झांगवू तो इसके लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि देखो भाई, हमें नहीं लगता कि हमें फाइट करनी चाहिए, ऐसा में हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस जगह का मैप अलग अलग है, ग्रेट सेक्ट के पास भी पूरा मैप नहीं है, इसलिए मैप देखना चाहता हूँ, बदले में तुम मेरे मैप को देख सकते हो। ली उस पर मुश्किल से भरोसा करके मैप को लेता है और देखता है और वह काफी ज्यादा अलग था। और बाद में ली दोनों को फॉरेस्ट के सेंटर में जाने दिया, पर ली दोनों को झांगवू पर भरोसा नहीं था। उन्हें पता था कि वो ऐसा बंदा नहीं है। इधर मान मुंसे की बंदी अपनी साथियों के साथ आ गई थी और सभी को बता रहे थे कि यहाँ जेट क्रोकोडाइल है। उन्होंने पिछली बार कई सारे डिसेबल को खत्म कर दिया और सभी लोग ग्रुप बनाकर जाते हैं। उनकी सीनियर सीधा हर्ब के पास चली गई थी कलेक्ट करने के लिए और कलेक्ट कर पाते उससे पहले ही वो क्रोकोडाइल्स हमला करना शुरू कर दिया, डिसेबल को मार रहे थे। तभी एल्डर हर्ब लेकर देखती है डिसेबल की हमले से उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। एल्डर अपनी स्पिरिचुअल रिंग टूल्स की मदद से दोनों क्रोकोडाइल को खत्म कर देती है। फिर रात हो जाती है और ली और मिस हान एक जगह रुक जाते हैं और ली को साथ आने के लिए धन्यवाद बोलती है। ली कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मिस हान ली को उसकी बहन की याद दिला रहा था और सोचता है कि फैमिली ठीक होगी भी या नहीं। यहाँ दूसरी तरफ झांगयू अपने साथियों को हान ली और मिस हान के बारे में बता रहा था।
वो कहता है कि येलो मैपल वाले का वो डिसेबल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं जानता हूँ कि वो लोग सन डिवाइन फ्लावर की तरफ गए होंगे, तो तुम लोग वहाँ जल्दी जाकर उसको खत्म कर देना। यहाँ में सन कहते हैं कितनी तेज गंध है। ली बताता है एक समय बहुत युद्ध हुआ था। ली सन और मून बीट का इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ से बीट गुजरता है जिससे फॉग हट जाता है। ली दोनों जाते हैं, दोनों को समझ नहीं आ रहा था। तभी ली मैप का सोचता है और देखता है और उसे पता चलता है कि वह कहीं और है और अपने फ्लाइंग टूल की मदद से वहाँ जाता है और दोनों स्कोर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे हर्ब थे और सन डिवाइन फ्लावर भी था। उसको ले पाए उससे पहले ही झांगू के 2 बंदे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमको कैसे पता चला। ली कहता है कि आप दोनों की सांसें बहुत चढ़ रही है, आप लोग बीमार हो, मैं आप दोनों को ठीक कर सकता हूँ। तब दोनों बंदे कहते हैं कि मेरे भाई ये बहुत मजाक करते हैं, बोलते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तभी हान कहती है कि प्लीज हमें फ्लावर कलेक्ट करने दीजिए, नहीं तो मेरा भाई मारा जाएगा। लेकिन वो लोग उसकी नहीं सुनते हैं और मिस हान पर अटैक कर दिए, मगर ली बहुत जल्दी उनकी हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो लोग पॉइजन कल्टिवेटर थे। यहाँ देखकर मिस हान कहती है कि ये हमारे सेक्ट के लोग नहीं हो सकते हैं, हमारे सेक्ट के तो कोई भी डिसेबल पॉइजन का यूज नहीं करते हैं। जिस पर वो बंदे कहते हैं कि तुम दोनों कुछ ही परों के मेहमान हो, तो हम कौन है ये जानने की कोशिश मत करो। तभी ली फायर बॉल से अटैक करना शुरू कर दिया और वो लोग उससे बचते हैं। फिर तीनों लड़ाई करते हैं, वो ली पर पॉइजन से अटैक करते हैं पर ली बच जाता है। फिर ली अपनी तलवार से हमला करता है जिसको डॉज कर लेते हैं, फिर नीचे गिराते हैं। एक बंदा मिस हान पर पॉइजन फेंकता है पर ली उसे बचा लेता है और उस गुस्से में ली उस बंदे पर तलवार से अटैक करता है जिससे वह मारा जाता है। फिर दूसरे बंदे पर फायर बॉल से हमला करता है जिससे वह भी मारा जाता है और ली उस हर्ब को कलेक्ट करते हैं। हान इससे काफी खुश हो गई थी और ली से पूछती है कि आगे आप क्या करोगे। मिस हान कहती है कि मैं इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरी वजह से तुमको परेशानी होगी। ली कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन की याद दिलाती हो, मैं किसी दिन तुम्हारे भाई से मिलने आऊँगा। फिर मिस हान धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। ली भी हेल्प करके बहुत खुश हो गया था पर उसको कुछ हर्ब की तलाश थी, स्पिरिचुअल स्टोन और मशरूम, जिसके लिए वह स्टोन हॉल की तरफ जाता है और वो मांस मुंसे की वो बंदी भी वहाँ पहुँच गई थी। वो अपने साथियों से कहती है कि यहाँ किसी को भी मैजिक सेंस नहीं कर सकते, इसलिए सावधान रहना और हमारा लक्ष्य हर्ब को लेना है। और तभी चले जाते हैं। यहाँ ली अंदर चले जाता है जहाँ अंधेरा था और रास्ते का पता नहीं था और सोचता है कि यहाँ किसी को भी सेंस नहीं कर सकता। यहाँ एक बड़ा गड्ढा था जो उसको एक ही तरफ जाने का रास्ता था पर वहां से निकलना मुश्किल था। ली उस गड्ढे में जाने का रिस्क नहीं लेता है और दूसरी जगह देखता है। तभी उसे वो बंदी दिखती है। ली छुप जाता है। यहाँ झांगू छुप कर सबको कैद करने की प्लानिंग बनाता है और कैद करके खत्म करने की। ली उनसे बचकर अंदर छुपता है। वो स्पेशल ट्रेजर के पास पहुंच गया था लेकिन उन लोगों की वजह से वो उसे हासिल नहीं कर सकता था, इसलिए छुपकर सबको देखता है। इधर सभी डिसेबल आ गए थे और अपना फॉर्मेशन बनाते हैं और उनकी लीडर उस ट्रेजर के पास पहुंच जाती है। उसे कलेक्ट कर पाए उससे पहले ही वहाँ एक बड़ा सा पैथॉन आ जाता है और वो अटैक करता है। सभी उसका मिलकर अटैक करते हैं पर उस पर इसका कुछ असर नहीं हो रहा था और वो डिसेबल को खत्म कर रहा था। उस बंदी का रिंग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। ली को लग रहा था कि वो पाइथन नहीं है और वो लोग उससे लड़ते हैं। तब यहाँ झांगू आता है। वो अपने टैलिस्मान के जरिए उस जाने वाले रास्ते को सील कर दिया था। इधर अपने डिसेबल को बताती है कि ये ब्लैक ड्रैगन है, हमें इससे बचना होगा और ब्लैक ड्रैगन इधर हमला करता है और कई सारे डिसेबल को पूरा खत्म कर देता है। यहाँ वो अकेली बची थी जो हमला करती है और भागती है। वो ड्रैगन उसका पीछा कर रहा था। ड्रैगन बचते हुए ली को देख लेती है, वो उससे मदद मांगती है। तभी वहाँ पेड़ों से टकरा कर गिर जाती है। ड्रैगन उसे मारने वाला था तभी ली अपनी शील्ड से रोकता है और उस पर अपनी टूल्स से हमला करता है, लेकिन उस ड्रैगन पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। ली भागता है और ड्रैगन उसका पीछा करता है। अपनी टूल्स की मदद से एक बड़े से पिलर को तोड़कर ड्रैगन पर गिरा देता है जिससे वह कुछ देर बेहोश हो जाता है और वो बंदी इससे काफी इम्प्रेस हो गई थी। ली उस बंदी को ड्रैगन का ध्यान बताने के लिए कहता है और अपना टैलिस्मान का यूज करता है। दोनों भागते हैं और वो बंदी अपनी रिंग से ड्रैगन को पकड़ लेती है। यहाँ ली अपनी टैलिस्मान को एक्टिवेट कर रहा था और वो ली की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लेता है पर वह एक बार फेल हो जाता है। इधर वो बंदे पर ड्रैगन हमला करने वाला था तभी अपनी आखिरी सभी स्पिरिचुअल एनर्जी टैलिस्मान पर लगाता है और ड्रैगन की तरफ फेंक देता है।